गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और दोस्तों यहाँ पर देखिए यूपी पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी का। और दोस्तों मैं सिलेबस वाइज आप लोगों को कराने वाला हूँ। मॉक टेस्ट दोस्तों यह फर्स्ट है। और दोस्तों देखिए इसमें कौन सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं से होगा। दो है दोस्तों, याद रखिए, हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं से है। और दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि कीर्ति पताका किस भाषा की रचना है। ऑप्शन ए दिया है अवहट, बी है पाली, और सी है दोस्तों याद रखिए प्राकृत, और डी है संस्कृत। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, यहाँ पर कीर्ति पताका किस भाषा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा अवहट का, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए अवहट। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कवि ने ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं किया है। जो साहित्य रचना है दोस्तों, कौन से कवि नहीं किया है निम्न में से। ऑप्शन ए दिया है रहीम, बी है रत्नाकर, सी है मुल्ला दाऊद, और डी है दोस्तों रसखान। इसका सही आंसर होगा, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, मुल्ला दाऊद ने नहीं किया है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी होगा मुल्ला दाऊद। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए, निम्नलिखित में से मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है। कौन है दोस्तों, मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है। याद रखिए नहीं है। ऑप्शन ए दिया है, याद रखिए बिहारी, बी है बंगला, सी है असमिया, और डी है दोस्तों सिंधी। इसका सही आंसर होगा, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, याद रखें, सिंधी नहीं है। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए दिया है ब्राचंड, बी है पैसाची, और दोस्तों यहाँ पर सी की बात करते हैं, यहाँ पर दिया है खस, और डी है दोस्तों दरद। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों पैसाची। दोस्तों याद रखिए पैसाची है, जो कि पंजाबी भाषा का अपभ्रंश नहीं है। याद रखिए। आगे का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा कि पूरा क्वेश्चन और आंसर दिखाई दे आप लोगों को। दिया है कि निम्नलिखित में से ब्रज भाषा के प्रयोग का क्षेत्र नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं दिया है, निम्न में से ब्रज भाषा का क्षेत्र प्रयोग नहीं है। याद रखें, ऑप्शन ए दिया है इटावा, बी है एटा, सी सॉरी दोस्तों यहाँ पर फिर उसके बाद बदाऊं दिया है बरेली, और बी में ऑप्शन दिया है दोस्तों आगरा, मथुरा, धौलपुर, मैनपुरी, और सी में दिया है बरेली, बदाऊं, अलीगढ़, आगरा, और डी है दोस्तों मथुरा, मैनपुरी, और दोस्तों यहाँ पर अलीगढ़, और यहाँ पर आगरा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जो नहीं है यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ईटा नहीं है। याद रखिए एटा और बदाऊं बरेली नहीं है ब्रजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। याद रखें दोस्तों, अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया है 7, बी है दोस्तों 8, सी है 9, और डी है दोस्तों 13। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। याद रखिए, अपभ्रंश भाषा के स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8। याद रखिए। आगे का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है। दोस्तों गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है। ऑप्शन ए दिया है अर्धमागधी, बी है दोस्तों मागधी, सी है सौर सैनी अपभ्रंश, और डी है पैसाची। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर सी होगा सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। याद रखें दोस्तों, सौर सैनी अपभ्रंश से। और आगे का प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अवधी बोली के कवि नहीं है। कौन है दोस्तों निम्न में से अवधी बोली के कवि। याद रखें, ऑप्शन ए दिया है कुतुबन, और सी है दोस्तों सबला सिंह, और दोस्तों बी है उस्मान, और डी है नंददास। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, नंददास नहीं है। याद रखें, नंददास नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, दिया है कि इनमें से क वर्ग में शामिल राज्य है। इनमें से कौन सा है दोस्तों जो क वर्ग में शामिल राज्य है। ऑप्शन ए दिया है पंजाब, बी है दोस्तों याद रखें गुजरात, सी है दोस्तों महाराष्ट्र, और डी है हरियाणा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों हरियाणा, जो कि क वर्ग में शामिल नहीं है। याद रखिए दोस्तों, क वर्ग में शामिल नहीं है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में पेपर पूछा गया था, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आया हूँ। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद है कि खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र नहीं है। दोस्तों जो खड़ी बोली है किस
का क्षेत्र नहीं है, हिंदी का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए दिया है सहारनपुर, बी है बिजनौर, सॉरी दोस्तों सी है बिजनौर, और बी है मुरादाबाद, और डी है दोस्तों बदायूं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, बदायूं क्षेत्र नहीं है हिंदी का, याद रखें। कौन सा नहीं है? बदायूं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, 11 नंबर का है, राजभाषा का अर्थ क्या है? दोस्तों पूछा है राजभाषा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दिया है, याद रखें, सरकारी कार्यालयों की भाषा, बी है राज्य विशेष की भाषा, सी है संविधान की भाषा, और डी है जनसाधारण की भाषा। दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, सरकारी कार्यालयों की भाषा। याद रखें, क्वेश्चन था, याद रखें, राजभाषा का अर्थ क्या है? सरकारी कार्यालयों की भाषा। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म से माना जाता है, किससे माना जाता है दोस्तों? जो कि पूर्वी हिंदी का भाषा किससे? मगधी, सी दिया है पैसाची, डी है अर्धमागधी, और दोस्तों डी दिया है यहाँ पर सौरसेनी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखें, बी होगा, अर्धमागधी से जन्म हुआ है। याद रखें कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या है, कौन सी है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों 2, सी है 4, और दोस्तों यहाँ पर बी दिया है 3, और डी दिया है 5। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर दोस्तों 5 सही होगा। यहाँ पर पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियाँ की संख्या कितनी है? 5 है दोस्तों, याद रखें, कितनी है? 5। आगे का प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर, खड़ी बोली को किन में से सम्मिलित किया जाता है? दोस्तों खड़ी बोली को किन में से सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन दिया है पश्चिमी हिंदी, सी है राजस्थानी, बी है दोस्तों पूर्वी हिंदी, और डी है बिहारी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्चिमी हिंदी। क्या है दोस्तों? पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली में सम्मिलित किया जाता है। याद रखें, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पश्चिमी हिंदी। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें, मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है दोस्तों? याद रखें, मुजफ्फरनगर और रामपुर के क्षेत्र में। ऑप्शन ए दिया, याद रखें, खड़ी बोली, बी है बुंदेली, और सी है दोस्तों कन्नौजी, और डी है बघेली। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिए, खड़ी बोली मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखें, खड़ी बोली। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें कि निम्नलिखित में से अवधी बोली का क्षेत्र नहीं है। दोस्तों नहीं पूछा है, अवधी बोली का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों इलाहाबाद, बरेली, गोंडा, प्रतापगढ़, बी है रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, सी है दोस्तों लखनऊ, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, सीतापुर। इसका सही, और डी दिया है दोस्तों, याद रखें, फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, याद रखें, रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया नहीं है दोस्तों। याद रखें, रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया नहीं है अवधी बोली का क्षेत्र। याद रखिए, रायपुर, गोरखपुर, गाजीपुर नहीं है बलिया। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए कि ब्रज भाषा का उद्गम, दोस्तों ब्रज भाषा का उद्भव से माना जाता है, किससे माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है सौरसेनी से, बी है मागधी से, और सी है दोस्तों अर्धमागधी से, और दोस्तों डी दिया है यहाँ पर देखिए पैसाची से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिए, ब्रज भाषा का उद्भव से माना जाता है, किससे माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट है। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो हिंदी भारत दोस्तों जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, याद रखें, विलियम कैरे, और बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, और डी है दोस्तों महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी होगा, महात्मा गांधी। याद रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे का प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर का, हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी क्षेत्र में बोले जाने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए दिया है, याद रखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है 3, और सॉरी दोस्तों 3, और यहाँ पर सी दिया है 5, बी दिया है 4, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिए, कितनी बोली जाती हैं? 5 भाषाएं बोली जाती हैं। याद रखिए कितनी? 5। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण भारत
हिंदी प्रचार संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों जो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिया है दिल्ली, बी है दोस्तों कलकत्ता, सी है कलकत्ता और बी है मुंबई और डी है मद्रास। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, याद रखें कहाँ हुआ था? मद्रास। इस नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि अवधी भाषा का उद्भव से माना जाता है, किससे माना जाता है? ऑप्शन ए दिया है सौरसेनी अपभ्रंश, बी है मागधी, सी है अर्धमागधी अपभ्रंश और डी है ब्राह्मण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए दिया 19, बी है 20, सी है दोस्तों 21 और डी है 22। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें 22 भाषा शामिल है। कितनी भाषा? 22। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए दिया है पाली, बी है वैदिक संस्कृत और दोस्तों यहाँ पर सॉरी दोस्तों सी दिया है वैदिक संस्कृत और बी दिया है प्राकृत और डी है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लौकिक संस्कृत। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, याद रखें वैदिक संस्कृत में हुआ है वेदों की रचना। याद रखें वेदों की रचना किस में हुआ है? वैदिक संस्कृत में। और आगे का प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से क वर्ग में शामिल राज्य नहीं है? दोस्तों क वर्ग में शामिल राज्य नहीं है और दोस्तों यहाँ पर दिया है उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और नीचे है दोस्तों याद रखें छत्तीसगढ़। दोस्तों क वर्ग में कौन सा शामिल है? उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों गुजरात। याद रखें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी गुजरात। याद रखें गुजरात। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि खड़ी बोली का अन्य नाम है? क्या है दोस्तों खड़ी बोली के अन्य नाम? ऑप्शन ए दिया है कौरवी, बी है बागरू, सी है अवाहट और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों कौरवी। याद रखें कौरवी है खड़ी बोली की अन्य नाम। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से खड़ी बोली भाषा क्षेत्र नहीं है? कौन सा है दोस्तों खड़ी बोली का भाषा क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए दिया देहरादून, बी है मुरादाबाद, सी है सहारनपुर और डी है दोस्तों यहाँ पर याद रखिए होशंगाबाद। याद रखिए होशंगाबाद। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिए खड़ी बोली का भाषा का क्षेत्र नहीं है। कौन नहीं है? होशंगाबाद। याद रखिए होशंगाबाद। याद रखिए। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है? दोस्तों जो सौरसेनी, याद रखिए सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन को पूरा ध्यान से लास्ट तक पढ़िएगा, नहीं है ज़्यादा इसी से प्रश्न बनता है। ऑप्शन ए दिया है पश्चिमी हिंदी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है गुजरात और डी है राजस्थान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें ऑप्शन नंबर बी होगा पूर्वी हिंदी। दोस्तों कौन से नहीं है? याद रखिए सौरसेनी के अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी नहीं है। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा छोटा कर देते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों कथन के बारे में पूछा कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए दिया है कन्नौजी और ब्रज दोनों एक ही भाषा है। बी दिया है मंझन ने मधुमालती की रचना अवधि में है। और यहाँ पर दिया है सी नंबर का दोस्तों अलाखंड की रचना बुंदेली में है। और दोस्तों डी दिया है गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा कन्नौजी और ब्रज दोनों एक ही भाषा है। याद रखें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कन्नौजी और ब्रज दोनों एक ही भाषा है। आगे का प्रश्न है दोस्तों, याद रखें कि जबलपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? दोस्तों जबलपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ऑप्शन ए दिया, याद रखिए बघेली, सी है मालवी और दोस्तों डी है छत्तीसगढ़ी और बी है छत्तीसगढ़ी और डी है भोजपुरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखिए बघेली बोली बोली जाती है। बघेली बोली जबलपुर में बोली जाती है। याद रखिए बघेली। आगे का प्रश्न है यानी दोस्तों लास्ट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? याद रखिए लहंदा। ऑप्शन ए दिया है पैसाची, बी सी है दोस्तों सौरसेनी, बी है खस और दोस्तों डी दिया है प्राचंड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखें ऑप्शन नंबर ए होगा
पैसाची दोस्तों लहंदा भाषा की विकास अपभ्रंश है पैसाची। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।